यहाँ पे ये देखें और ये देखें मुझे कंपनी ने स्ट्राइक मारा है। आपको अपने सेटअप की तरफ ले चलो। ये वाला जो मेरा लैपटॉप है ये ऑफिस का लैपटॉप है, यहाँ पे मैं सिर्फ ऑफिस का काम करता हूँ। जो ये वाला लैपटॉप है मेरा मेन, ये मेरा अपना लैपटॉप है और इसको मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। मैंने इसके जो मदरबोर्ड है वो चेंज करवाया, उसके बाद इसकी रैम चेंज करवाई है, उसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर और मॉडिफिकेशन करवाई है। इसमें कुछ ही मैंने USB पोर्ट लगाए हैं जो टाइप C 3.0 के हैं दोनों। उसके अलावा मैंने इसमें जो HDMI थी वो निकाला है क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल था इसकी मदरबोर्ड का, वो मैंने निकलवाया है। और इसके अलावा इसका ये नुकसान तो प्लस इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड मिल जाती है। यही वजह है कि मैं इसके अंदर सारी की सारी ऐप्स चला सकता हूँ, इसमें GTA 5 जैसी गेम्स खेल सकता हूँ। एज़ कम्पेयर टू न्यू लैपटॉप ये आपको बहुत सस्ता पड़ता है, इतना सस्ता भी नहीं पड़ता क्योंकि मदरबोर्ड महंगा होता है, पर यह है कि एज़ कम्पेयर टू न्यू लैपटॉप ये आपको सस्ता पड़ जाता है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आप एक नया लैपटॉप लेने जाते हैं आपको उसकी A to Z तमाम चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके अलावा वो आपको गीगाहर्ट्ज़ जो मिल रहे होते हैं वो टर्बो तो मिल रहे होते हैं, पर वो 1.8 से 4.0 तक टर्बो जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला लेते हैं और उसको टर्बो पे देखते हैं तो उसकी स्पीड और 1.8 की बहुत फ़र्क होता है। तो जो आपको 2.5 वाला मिलता है वो आपको 1-1.5 लाख का नहीं मिलता, वो आपको मिलता है 2.5 लाख का। जी हाँ, वो बहुत महंगा होता है। वो बेसिकली आपका वीडियो गेमिंग इन चीज़ों को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यही एक फ़र्क होता है। तो मैंने इसीलिए इस पे पैसे बचाए हैं क्योंकि 2.5 लाख इन्वेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसका हाफ करना तो बहुत आसान होता है। तो इसीलिए मैंने ये लैपटॉप बनाया है। तो इसका प्लस पॉइंट तो आपने देख लिया कि बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ होती है। आप अपने सारे स्टूडियो आप एडिटिंग सुकून से कर सकते हो, रेंडरिंग आराम से कर सकते हो। टैब्स आप तकरीबन 100 से ऑलमोस्ट 100 तक तो आराम से चला सकते हो, इसके जो गूगल टैब्स होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसके अब डिसएडवांटेज क्या है? वो एक ये तो है कि ये तो दिखने में ओल्ड लगता है, ठीक है। नंबर 2 ये जो स्क्रीन होती है ये मेन चीज़ OLED सपोर्ट तो करता है, यानी कि HD ग्राफिक्स को सपोर्ट तो कर रही होती है, पर ये जो होती है ये 4K सपोर्टेड नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ HD होती है। मैं 4K को नहीं देख सकता, भले मेरा जो मदरबोर्ड है वो 4K को सपोर्ट कर रहा हो, पर मेरी स्क्रीन है वो नहीं कर रही होती है। आपको डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दूसरा आपको बॉडी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये देखिए मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो जगह है ये दिख रही है, पर ये है नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे HDMI की जगह थी और मेरे यहाँ पे मिनी HDMI की जगह थी, तो मुझे यह निकालना पड़ा। उसके अलावा मैंने इसके अंदर जो USB के मॉडिफाई की है वो 3.0 सारी की है इसके अंदर, ठीक है। ये वाली भी, ये SD कार्ड था, मैंने SD कार्ड वाली जगह निकाल के इसमें भी लगा दी और इसमें भी USB 3.0 लगा दी, ठीक है। और एक मैंने नीचे एज इट इज़ 2.0 के लिए जगह मैंने छोड़ दी जो कि यहाँ पे पीछे है, ठीक है। तो अब मैं इसमें जो मेरा इसमें बेसिक नीड्स है कि मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, गेम्स अच्छी खेल सकता हूँ, वो मेरा पर्पस पूरा हो रहा है। सिर्फ ये इसका फ़ायदा है। और मैं ये उन सबको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने जो पुराना लैपटॉप है आप उसमें सर्च मारें, दुकानदार पे विज़िट कीजिए, जैसे कि ये है, आपको यहाँ पे इसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाली जगह पे आप वहाँ पे जाएं और दुकानदार से करें कि भाई इसमें जो लेटेस्ट मदरबोर्ड है वो मुझे मिल जाए। तो ये होता है कि वो किसी तरीके से इसको फिक्स कर ही देते हैं, यानी कि थोड़ा सा ना बीच में ये भी होता है कि ना बॉडी जो है ना बीच में खुलने के बहुत से खर्चात होते हैं, पर अगर आप इसको ध्यान से करिए तो आपको 2.5-3.5 लाख रुपया खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके आधे में भी अपना लैपटॉप बना सकते हैं। इसमें 2 हार्ड ड्राइव, एक HDD मैंने रखी है, एक SSD रखी है, ठीक है, ताकि स्पीड तेज़ हो सके। यही वजह है कि मेरे लैपटॉप की बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है। के लिए आपको मैं बताता होता हूँ, देखें अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखें GTA 5 जैसी गेम्स के अंदर इंस्टॉल है, और ये देखें आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये देखें एंड्रॉयड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, ये इसके बावजूद अब आप इसकी स्पीड देखें। मैं कोई भी चीज़ इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मैंने क्लिक किया तो ओपन हो गया। अब कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल टैब मैंने ओपन किया गूगल क्रोम का, ये देखें फौरी खुल जाता है, देख रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें, और ये देखें, ये यहाँ पे 45 टैब्स हैं। अब यहाँ पे देखें 49 टैब्स हो गए, उसके अलावा अलग से भी 9 टैब हैं। और आप देखें मैं इतने टैब्स को खोल के आराम से इस पे ऊपर काम कर लेता हूँ। टैब्स का भी प्रूफ दे दिया,
तो ये बहुत इसका बेनिफिट पॉइंट है कि आपको 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख का लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पुराना मॉडल देखें, ठीक है, और देखें कि इस मॉडल के नज़दीक करीब तरीन कौन कौन से बोर्ड जो है वो न्यू आ रहे हैं। आप उसको किसी भी दुकानदार पे जाके ऑर्डर दीजिए, वो आपको फिट करके देगा। इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको अभी बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पर आपका ये होगा कि आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सुकून से आप गेम खेल सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि उसका नया मॉडल आता हो, उसमें आपको फिर नया लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत है। ऐप्स का भी प्रूफ दे दिया। तो ये बहुत इसका बेनिफिट पॉइंट है कि आपको 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख का लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पुराना मॉडल देखें, ठीक है, और देखें कि इस मॉडल के नज़दीक करीब तरीन कौन कौन से बोर्ड जो है वो न्यू आ रहे हैं। आप उसको किसी भी दुकानदार पे जाके ऑर्डर दीजिए, वो आपको फिट करके देगा। इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको अभी बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पर आपका ये होगा कि आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सुकून से आप गेम खेल सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि उसका नया मॉडल आता हो, उसमें आपको फिर नया लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत है। टेलीमार्केटिंग करती है, फॉर एग्जांपल कि आपने अपना स्टोर यहाँ पे बनाया हुआ है, आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूके, कनाडा या यूएसए के नंबर चाहिए होते हैं ताकि आप वहाँ पे बात कर सकें। और आप लोगों को ऑनलाइन आप ढूंढते हैं, तो अभी रिसेंटली मैंने भी ऑनलाइन बहुत ही फेमस यूट्यूबर है उसके थ्रू मैंने ढूंढने की कोशिश की थी। तो ये जितने भी चीज़ें ये सब कुछ फ्रॉड ही एक तरह का, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे हुआ था, क्योंकि जब मैं पे करने लगा तो उसने मुझे कहा है कि भाईजान हमारी गारंटी नहीं है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हमारी कंपनी नहीं है, हम आपको इन्फॉर्मेशन इतने में देंगे और आप बाद में ख़रीदे चले ना चले ये आपका नॉन रिफंडेबल पॉलिसी है। तो ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था। कहूँगा कि आप थोड़े से पैसे खर्च लें, फॉर एग्जाम्पल स्काइप या कोई ऐसी लीगल वेबसाइट जहाँ पे थोड़ा सा प्राइस आप भले ज़्यादा दे लें, पर ऐसे फ्री और कम पैसों के चक्कर में आप फ्रॉड से बचे रहें। एंटी पायरेसी ग्रुप के मतलब बताता हूँ कि मैंने अभी जो कि बिग बॉस सीज चल रहा है, हम में से बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि व्यूज़ के लिए यानी मोनेटाइज जल्दी करवाने के लिए इसको बाईपास करती है। फॉर एग्जांपल आपका गेमिंग का या किसी भी चीज़ का चैनल है, आपने मेहनत की हुई है, पर आप चाहते हो कि यार व्यूज़ चाहिए, तो आप यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए सर्च मारते हो, तो लोग कहते हैं जी कोई ऐसा टॉपिक ढूंढो जहाँ पे उस वक्त सभी लोग आ रहे हो, फौरी अपलोड करो और आप भी किसी और की वीडियो पे पैसे कमा सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी किसी और की यूट्यूब वीडियो पे पैसे कमाने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज़ आएगी जिसे कहते हैं स्ट्राइक। अगर आप स्ट्राइक से बच भी जाते हो तो एक सेकेंड, अगर आप स्ट्राइक से बच भी जाते हो तो YouTube की तरफ से रीयूज कंटेंट आएगा, तो आप किसी की भी वीडियो पर पैसे नहीं बना सकते। ये भी बहुत सा फेक है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैंने फॉर एग्जांपल अभी मैंने बिग बॉस लाइव दिखा रहा था, तकरीबन मेरे 118K ऑन द स्पॉट व्यूज़ आ गए थे जो कि बैठ के वीडियो देख रहे थे। इतने में मेरी एक इंडियन एंटी पायरेसी कंपनी है जो कि है नाम उसका एप्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, उसने मुझे स्ट्राइक मार दी है। और आपको बताता चलूँ कि जब भी आप स्ट्राइक खाते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 की गुंजाइश होती है, उसके बाद आपका यूट्यूब जो चैनल होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी आप उसको के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। स्ट्राइक आपको इतनी गंदी लगती है। तो ये जितने भी यूट्यूब्स वाले लोग कह रहे होते हैं कि अब कुछ भी ना करिए, किसी और की वीडियो पर पैसे कमाइए, ऐसा बेकार है आपको। वरना नहीं तो अगर आप बच भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बच भी जाते हैं तो आपको यूट्यूब खुद रीयूज कंटेंट का देखकर आपको डिमोनेटाइज कर देगा, और आप अगर जितने मर्जी आपकी जो पिछली मेहनत होगी वो ज़ाया हो जाएगी। तो लिहाजा अगर आपने रीयूज कंटेंट भी करना है, अगर यूज़र ने अलाउ भी कर लिया, यानी किसी दूसरे क्रिएटर ने आपको अलाउ भी कर दिया है, फिर भी आपको उस तरीके से पेश करना है कि आपको रीयूज कंटेंट करना है। और उस एक दफ़ा आपको रीयूज कंटेंट आ जाता है तो उसको दूर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने ज़्यादातर उसी की वीडियो पर खेला होता है। जितने भी ये रिएक्शन चैनल होते हैं ये अपने आप का वहाँ पे वीडियो में शो करवाते हैं, हम तो सिर्फ वॉइस ओवर करते हैं। आपको फिर बहुत ज़्यादा एडिटिंग बीच में करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी वॉइस देनी पड़ती है, और आपको बीच बीच में आके वीडियो भी दिखानी पड़ती है, जिससे ये रीयूज कंटेंट का इशू दूर हो जाए। नहीं, आप किसी और की मुकम्मल वीडियो पर आप नहीं खेल सकते, आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो भी अच्छी खासी, थोड़ी सी भी नहीं। ये देखें मुझे कंपनी ने स्ट्राइक मारा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इतना ही, मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ और आपको प्रूफ के साथ देता हूँ, ठीक है। और तो इस वीडियो को सीखें और दूसरों तक सिखाएं जो कि नॉलेज की होती है। मैं आपके साथ व्लॉग के साथ भी इंटरेक्ट किया करूँगा और दूसरी IT वीडियोस के साथ भी इंटरेक्ट किया करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।